25 साल 18 से 28 साल अपना सोशल मीडिया छोड़ दो। तुम लोग जो काम कर रहे हो ना, वो हम जैसे लोगों के लिए अब तकलीफ बन रहा है। हम साफ बता रहे हैं, क्योंकि तुम लोगों को आइडिया नहीं है। और जब तक तुम लोग इस बात को नहीं समझोगे, तब तक तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाली। तुम सेकेंडरी सिटीजन्स के दौर में आने वाले हो। 2022 के बाद देख लेना। मैंने 2017 में बोला था, तुम सोच भी नहीं सकते। और इसका जिम्मेदार तुम खुद होगे, क्योंकि ऐसा है, जब सर्कस में उछल कूद नहीं करना आता ना, तो सर्कस में कभी आना नहीं चाहिए। बाहर बैठ के सर्कस देखना चाहिए, ठीक है। उछल कूद मचाते हो ना इतना, तुम अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारते हो। और हमारे पास तो रिकॉर्ड है। ये मेरा आज की तारीख में 1016वां वीडियो है। पूरे देश में इतने वीडियो किसी के नहीं है जितने मेरे हैं। चाहे कोई भी आ जाए, चाहे आपका चहिता रवीश आ जाए, चाहे आपका चहिता सुधीर चौधरी आ जाए, कोई आ जाए, किसी का नहीं है। 2015 अक्टूबर पहला वीडियो आया था मेरा, पहला। उससे पहले ये जितने भी आज की तारीख में है ना सोशल मीडिया पे, सब बात के, सब बात के। और आज जो मैं बात बता रहा हूँ ना, ये इमीडिएटली मेरी बात का कोई रिजल्ट मिलने वाला नहीं है तुम लोगों को। 2 साल बाद, आज की तारीख नोट कर लेना, 2 साल बाद जो मैं आज जो बोल रहा हूँ वो बात सत्य साबित होगी। जब तक इनका कब्जा धर्म से नहीं हटेगा, तब तक ये नहीं हट सकते। तुम लिखित में ले लो। और जितने हिंदू आज की तारीख में जो कट्टर बन गए हैं, तुम चलते फिरते हथियार बन चुके हो अपने माँ बाप के लिए और अपने भविष्य के लिए। तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, ना ये सरकार, ना आने वाली सरकार, कोई नहीं बचा। तुम बर्बाद हो गए, क्योंकि तुम्हारा जो जीवन का सबसे बेस्ट टाइम था, 18 साल से 30 साल, वो तुमने अंधभक्ति में निकाल दिया। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। श्री राम भी आ जाए तो भी नहीं बचा सकते, क्योंकि ऊपर वाला भी उसी का भला करता है जो खुद का भला चाहता है। ऊपर वाले के पास टाइम नहीं है। पूरी दुनिया में और भी हैं हिंदू जो रह रहे हैं, वो उनकी मदद कर रहे हैं श्री राम। तुम लोगों के साथ आके अपना माथा खपाने का उनके पास टाइम नहीं, हम गारंटी कहते हैं। ना श्री राम के पास टाइम है, ना महाकाल के पास टाइम है, ना कृष्ण भगवान के पास टाइम है। बेफालतू की बकवास, बेफालतू की कमेंटबाजी, इससे कुछ हासिल नहीं होने वाला। हम तुम्हें गारंटी कर रहे हैं, धर्म से कब्जा हटेगा तो देश में शांति स्थापित होगी, नहीं तो बर्बादी की डगर पे चल चुका है देश। इसका अंत बहुत ही भयंकर और ऐसा होने वाला है कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। यू कैन नॉट इवन थिंक। तुम लोग को कोई आइडिया नहीं। तुम अडानी अंबानी इनकी सब बातें करते हो। अभी बाप बैठे हैं दुनिया के अंदर। सबसे बड़ा कंज्यूमर मार्केट इंडिया है, 1.4 बिलियन। आप लोग तो 1.3 बिलियन पे अटके रहते हो। 1.4 बिलियन हो गया सबसे बड़ा कंज्यूमर मार्केट। किसको नहीं चाहिए बाजार? सबको चाहिए। आपको भी चाहिए जो आप धंधा करते हो, कपड़ा बेचते हो, फल बेचते हो, ये बेचते हो, कुल्फी बेचते हो, आपको भी चाहिए, वैसे उनको भी चाहिए। बाप अपने देश में नहीं बैठा, कहीं और बैठा है। वो आप लोगों के लिमिट के बाहर की बातें हैं सोचना, ठीक है। बाकी हिंदू मुसलमान मिलके ही बना सकता है हिंदुस्तान, सुन लो। और अपने सिख भाई हैं ना जो, वो अपनी शान है, और अपनी जो ईसाई भाई हैं वो अपनी आन है। समझ गए? तो सीधी सीधी बात समझ लो। अगर नहीं समझ में आई तो आने वाले 20 साल के अंदर अंदर आप लोगों की 4 पुश्तों का बेड़ा गर्क होने वाला है। आने वाले 20 साल के अंदर अंदर 4 पुश्तों का, लिख के ले लो। और जितने भी हिंदू कट्टर और मुसलमान कट्टर हैं, आप लोगों का तो बेड़ा गर्क होने ही वाला है। जिस दिन अल्लाह की चाबुक चल गई और महाकाल का चाबुक चल गया, उस दिन आपके नेता है ना जो भी, वो भी नंगे घूमते फिरते नजर आएंगे, नंगे। जिस दिन अल्लाह और महाकाल का चाबुक चल गया, और वो चलने वाला है, वो भी चलने वाला है, ये भी गारंटी कहता हूं। अल्लाह ताला भी सब देख रहे हैं, उनका भी चाबुक चलेगा। और जिस दिन उनका चाबुक चलेगा, जितने मुसलमान कट्टर है ना, तुम्हारे सबके पजामे ढीले हो जाएंगे। भारतीय हैं ना, आप ये भारतीय हैं ना, समाजवादी भारतीय हैं। हम इंडियन अमेरिकन कहलाए चाहते हैं यहाँ पे। तो अब तुम लोगों के ठप्पे लग चुके। कोई भाजपा का, कोई ओएसी का, तुम लोग तो ब्रांड हो, तुम लोग चलते फिरते ब्रांड हैं। मुझे एक बात बताओ यार, पैसे बढ़ जाए उसमें तो तुम्हारे पसीने छूटने लग जाते हैं, और तुम लोग ब्रांड एम्बेसडर बन के घूमे हुए हो। दूध का भाव हो गया, किसान बैठे हुए बेचारे, और बातें करते इतनी बड़ी बड़ी। हंसी आती है तुम लोगों के भाई।
हम सीरियसली बता रहे हैं, हंसी आती है और इसी के साथ दुख भी होता है। दुख भी होता है क्योंकि पुराने मेरे वीडियो देखना, जो मैंने कहा वो हुआ नहीं हुआ देखना। बाकी तुम कुछ भी बोलते रहो, कुछ भी करते रहो, गाली बको, माँ बहन की गाली बको, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि भैया जैसे तुम्हारी माँ है वैसे ही मेरी माँ है, ठीक है ना। तुम तो कोई ऊपर से टपके नहीं, कोई सूर्य पुत्र तो हो नहीं तुम। तो जैसे मेरी माँ वैसे तुम्हारी माँ, तुम्हारी माँ मेरी माँ। माँ की गाली बकनी है अगर तुम लोगों को, तो समझ जाना तुम अपनी माँ को गाली बक रहे हो। बड़ी सीधी सी बात है। बाकी अपनी जिंदगी का तरफ ध्यान रखो भाई। तुम्हारे नेताओं के बच्चे तो अमेरिका आ रहे हैं पढ़ने के लिए। 6200 आ चुके हैं, डेटा मैं दे देता हूँ, 6200। और कितना ही पैसा बाहर चले गया साथ में, तुम लोगों को अंदाजा भी नहीं है। तुम तो नीरव मोदी को लाने वाले थे ना। मैंने तो एबीपी न्यूज पे बोल दिया था ना उस टाइम ही, एबीपी न्यूज पे था ना, मैं लाइव मैंने बोल दिया था, चैलेंज करा था ना, ला के दिखा दो नीरव मोदी को। टन गोपाल नीरव मोदी का बताते हैं 5000 करोड़ का हीरा था। मैंने उस टाइम बोल दिया था कितने का हीरा है, कुछ नहीं है। 30 साल झक तो ना बताई। और एक बात और बता देता हूँ, बम्बई में 91, 92, 93, 94 में नीरव से माल तो मैं खरीदता था। नीरव को तो मैं जानता हूँ, तुम क्या जानते हो नीरव मोदी को? पप्पू का तो नाम मैंने दिया था, मेहुल चोकसी को तो पप्पू भाई बोलते हो, तो मैंने बताया था, किसी को नहीं पता। प्रसाद चैम्बर में ऑफिस था गीतांजलि एक्सपोर्ट्स का, 6th फ्लोर पे इसने ऑफिस खोला था 5 स्टार के नाम से। पहला धंधा किसने किया था? ये बैठा सामने, 23 कैरेट का धंधा किया था, 2,40,000 रुपए का। चलो अभी और बता देता हूँ, उसके बाद लगातार कराए। फिर हम नहीं जानते कि क्या होता है हीरे का धंधा, झक मराई है क्या? हमने पहले ही बोल दिया था कुछ नहीं आने वाला, कुछ नहीं मिलने वाला। और यहाँ पे भी उसकी कंपनी तो उसने कम से कम 1.5 साल पहले बेच दी थी। सबसे बड़ी अमेरिका की जो कंपनी है ना, कॉस्को इंटरनेशनल, उसने उसका ऑफर दिया था कंपनी का $800 मिलियन का। कुछ नहीं पता तुम लोगों को। तुम लोगों को तो ये भी नहीं पता जिसके बारे में तुम बोलते हो ना, अदानी के बारे में। अदानी, तुम लोगों को कोई आइडिया नहीं है, तुम बेवकूफ लोग हो। तुम बेवकूफ को बेवकूफ कहना ईमानदारी और सच्चाई होती है। अदानी हीरे बाजार में प्लास्टिक की फैक्ट्री खोली थी अहमदाबाद में, कब गया था वो? उसके बाद मैदरपुरा इलाके के अंदर जो हुआ था खेला 91, 92, 93 में, तुम कुछ नहीं जानते, तुम तो पैदा भी नहीं हुए थे। चलिए, छुटकारा पाना है ना, तो हिंदू धर्म का जो कब्जा करा है इन लोगों ने, उस पर छुटकारा पड़ो, तब तो छुटकारा मिलेगा। नहीं तो 2024 350 पार शर्त लगा के रखना। जय हिंद।